अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि वहदह वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअद अम्मा बाद। उन्वान है कि ज़कात के अदा करने में जो मुकम्मल एक साल का पूरा होना शर्त है वो कब ख़त्म होगा, कि साल कब ख़त्म होगा। मेरे भाइयों साथियों, ये बड़ा बारीक मसला है जो जानना ज़रूरी है, और ना जानने की वजह से लोग बहुत सारे मुश्किलात और परेशानियों में पड़ जाते हैं। आपको बतलाया गया कि ज़कात वाजिब होने की 5 शर्तें हैं। उन्हीं में से एक अहम तरीन शर्त ये है कि पूरे माल पर हिजरी तारीख के हिसाब से एक साल पूरा हो जाए। अब हो सकता है बीच में कोई एक चीज़ हो जाए कोई चीज़, और पूरा माल ना हो, बीच में कोई माल ख़त्म हो जाए या कम हो जाए निसाब से, तब क्या साल पूरा होगा कि नहीं पूरा होगा। मिसाल के तौर पर एक आदमी के पास मान लिया जाए 50,000 रुपये हैं, मान लिया जाए 50,000, और इस्लाम की रूह से 50,000 रुपये पे अगर ज़कात वाजिब होती है, फ़र्ज़ी मसला ज़कात वाजिब होती है, तो साल पूरा हुआ तो 50,000 की वो ज़कात निकालेगा 2.5%। लेकिन अगर 50 से साल पूरा होते होते इंसाई ज़रूरत में बिना ज़कात निकालने के डर से मान लिया 1,000 खर्च हो गया 49, तो क्या फिर भी उसे ज़कात अदा करनी पड़ेगी? ये मसला मैं समझाना चाहता हूँ। आपको ये बात जाने रखें कि साल पूरा होने से पहले अगर निसाब कम हो गया और उस पूरे निसाब पर पूरा एक साल नहीं बीता, तब ज़कात वाजिब नहीं होगी। मिसाल के तौर पर 50,000 रुपये आपके पास थे, जो मान लिया जाए कि ज़कात के वाजिब होने की शर्त के हिसाब से उसमें ज़कात थी आज की तारीख में। अगले साल आज की तारीख में ज़कात अदा करनी चाहिए, लेकिन अगला साल आने से पहले 2,000 रुपया मजबूरी किसी इंसानी ज़रूरत के लिए ज़कात अदा करने के डर से नहीं खर्च हो गया, तो अब 48,000 हो गया। तो चूंकि बीच साल में ज़कात के वाजिब होने के लिए जो निसाब था वो कम हो गया, चुनाचे अब ये पूरा साल नहीं हुआ, उस पर ज़कात वाजिब नहीं होगी। इसी तरीके से आदमी के पास इतना माल था जो निसाब को पहुंच रहा था, और उस माल पर साल पूरा होने से पहले उसे बेच दिया, और ऐसी चीज से बेचा जो उस माल का जिन्स नहीं है। जैसे लकड़ी से नहीं बेचा, सोना सोने से नहीं बेचा, बल्कि सोना चांदी से बेचा, है ना, तब ऐसी सोन में गैर जिन्स से बेचा तो माल कम हो गया। मिसाल के तौर पर 85 ग्राम सोना आज के दिन आपके पास है, अगला साल आज के दिन आने के बाद उसी दिन ज़कात वाजिब हो जाएगी। लेकिन आपने 85 ग्राम सोने में से 5 ग्राम किसी दूसरी चीज से बेच दिया, सोने से नहीं गैर जिन्स से बेच दिया, तो अब निसाब कम हो गया कि नहीं हो गया। पूरे माल पर पूरे निसाब आपके पास साल बना रहा, तब ऐसी सूरत में भी उसमें ज़कात वाजिब नहीं होगी। यानी पहली शक्ल बतलाया कि बीच साल में अगर निसाब कम हो गया बेचने किसी वजह से, खर्च वगैरह की वजह से, तो ज़कात उसमें वाजिब नहीं होगी। या आपने बीच साल में ज़कात अदा करने के डर से नहीं, इंसानी ज़रूरत के लिए आपने बेच दिया, जिसकी वजह से गैर जिन्स से जैसे सोने की मिसाल मैंने दी, तो अब उसमें ज़कात नहीं वाजिब होगी, लेकिन तिजारती सामान में ये शर्त नहीं लगेगी। अगर आपने तीसरी शक्ल, अगर आपने निसाब को गैर जिन्स से बदल लिया साल के अंदर, आपके पास आज माल था और साल बीतने से पहले ज़कात अदा करने के डर से नहीं, बल्कि ज़रूरत के वक्त अपने पास मौजूद जिसमें ज़कात वाजिब होती साल बीतने के बाद, उसमें से किसी गैर चीज से गैर जिन्स से आपने उसको बदल लिया। जैसे गाय थी आपके पास या बकरियां थी जो निसाब को पूरा थी और अगले साल निकालना था, लेकिन अगला साल आने से पहले ज़कात के अदा करने के डर से नहीं, ज़रूरत के तहत आपने उन्हें ऊंट से बदल दिया, तो अब बकरियों का निसाब कम हो गया, तो अब गोया उसमें ज़कात वाजिब नहीं होगी। लेकिन अगर किसी शख्स ने
अपने माल को अपने ही जिन्स से बदला, तब ऐसी सूरत में निसाब कम नहीं होगा। मिसाल के तौर पर सोने को सोने से बदला, सोने को सोने से बदला, तब उसमें निसाब उसमें साल वही होगा। मिसाल के तौर पर आज आपके पास 50 ग्राम था, साल पूरा होने से पहले 50 ग्राम आपने बदल लिया सोने ही से बदला, तो ये नहीं कि बीच में वो माल कम हो गया था, नहीं, अगर जिन्स ही से बदले तो निसाब वो जो दूसरा है उस पर भी वही साल होगा, लेकिन गैर जिन्स से बदले तो उसमें साल की शर्त लगाई जाएगी। तो इस तरीके से वाज़ेह हो गया कि वो निसाब जो इस्लाम ने मुतय्यन किया है, अगर उसे साल के अंदर गैर जिन्स से बेचा या बदला या खर्च हो गया, तब वो निसाब पूरा नहीं होगा। मिसाल के तौर पर दूसरा मिसाल इसको समझ लीजिए, आपके पास मिसाल के तौर पर 595 ग्राम चांदी है आज के दिन, और अगले 595 ग्राम चांदी निसाब है, अगला साल आज के दिन उसमें अगर पूरा ये 595 ग्राम होता तो ज़कात वाजिब होती, लेकिन आप साल पूरा होने से एक दिन या 2 दिन पहले ज़कात के अदा करने के डर से नहीं, ज़रूरत के लिए आपने उसे बेच दिया, किसी दूसरी चीज़ से, सोने से बेच दिया, पैसे से बेच दिया, या आपने उसको बदल दिया, चांदी ही से नहीं, मान लिया उसके बदले आपने गाय ले ली, बकरी ले ली, या आप वो खर्च हो गया इंसानी ज़रूरत में, तो गोया ये अब पूरे माल पे निसाब साल पूरा नहीं हुआ, चुनाचे इसमें ज़कात नहीं होगी। लेकिन अगर आप जिन्स ही से बदले 595 में से 5 ग्राम चांदी के बदले आपने चांदी ही लिया, अगर चो बदला लेकिन जिन्स ही से बदला, तब ऐसी सूरत में उसमें साल जोड़ा जाएगा। ज़कात के मसाइल में एक बहुत अहम मसला जो लोग अक्सर सवाल करते हैं, आप लोग भी सवाल करते हैं, वो ये है क्या कर्ज में ज़कात है। देखिए, कर्ज की दो तरह से कर्ज होती है, एक कर्ज देने वाला होता है और एक कर्ज लेने वाला होता है। तो क्या कर्ज में भी ज़कात है? मिसाल के तौर पर उसको ये समझिए कि हमारे पास इतना माल है जिसमें ज़कात अदा होती है, और मेरा कुछ माल किसी के पास कर्ज है, किसी को मैंने कर्ज दिया है, तो क्या जो दिया है किसी को उसमें भी ज़कात वाजिब होगी? हमने किसी को 1 लाख रुपया बतौर कर्ज दिया है, वो मेरे पास नहीं है, मेरे मकरूज के पास है, तो क्या उसमें भी ज़कात वाजिब होगी? तो देखिए, इस सिलसिले में उलमाए किराम के सही कौल के मुताबिक, अगरचे इख्तिलाफ है, उलमाए किराम के सही कौल के मुताबिक, सही फतवा के मुताबिक देखा जाएगा कि क्या जिसको आपने ज़कात दी, कर्जा दिया है, क्या वो जब आप चाहें वापस कर देगा? हाँ, और वो हेर फेर करने वाला तो नहीं है, टाल मटोल करने वाला तो नहीं है। तब ऐसी सूरत में आपको उस 1 लाख रुपए की ज़कात हर साल अदा करना पड़ेगा। हमने 1 लाख रुपए जैद को दिया और हमें यकीन है, मालूम है, तजर्बा है कि जब हम चाहेंगे उससे वापस ले लेंगे, या वक्त पर वो जरूर वापस कर देगा, टाल मटोल नहीं करेगा 1 आध दिन, लेकिन वो हड़प नहीं करेगा। तब ऐसी सूरत में मुझे हर साल उसकी ज़कात निकालनी पड़ेगी। लेकिन अगर मैंने किसी ऐसे आदमी को ज़कात दिया जो लैमार है, चोर है, बेईमान है, उससे मिलने की उम्मीद नहीं है, वो टाल मटोल ही करता रहेगा, खींचता रहेगा, उसकी नीयत खराब है, तब ऐसी सूरत में जब वो माल मिलेगा, चाहे 1 साल के बाद या 2 साल के बाद या 50 साल के बाद, तब जब माल मिलेगा और वो माल साल भर आपके पास रह गया, तब ज़कात वाजिब होगी, वरना नहीं। मसला वाज़ेह हो गया। अगर आपने ज़कात किसी ऐसे आदमी को दी है कि वो अपने वादे का पक्का है, जब आप चाहे उससे अपना कर्ज, आपने अपना कर्ज किसी ऐसे आदमी को दिया है जो वादे का पक्का है, आप जब चाहे उससे अपना कर्ज वापस ले सकते हैं, तो हर साल उसकी ज़कात अदा की जाएगी। लेकिन अगर आपने किसी ऐसे आदमी को कर्ज धोखे में दे दिया जो टाल मटोल करने वाला है, बहानाबाज है,
دینے کی نیت نہیں ہے، 2 سال ہو گئے نہیں دے رہا، 3 سال ہو گئے نہیں دے رہا، یعنی یہ امید نہیں ہے کہ ملے کہ نہ ملے، مل بھی سکتا نہیں بھی مل سکتا، یہ آپ سوچیں گے۔ تب ایسی صورت میں آپ اس دیے گئے مال جو بطور قرض آپ نے دیا ہے اس کی زکوٰۃ اس وقت ادا کریں گے جب آپ کو مل جائے، چاہے 50 سال کے بعد، اور ملنے کے بعد وہ مال آپ کے اوپر پاس سال بھر رکھا جائے، نصاب کو ہو، تب زکوٰۃ ادا کی جائے گی ورنہ زکوٰۃ اس کی ادا نہیں کی جائے گی۔ دوسرا مسئلہ کہ جس کے پاس قرض، مثال کے طور پر میں نے سمیر بھائی سے 1,00,000 روپیہ قرضہ لیا ہے، تو کیا مجھے بھی اس کی زکوٰۃ ادا کرنی پڑے گی؟ علماء کرام کے صحیح قول اور فتوے کے مطابق سمیر بھائی سے جو میں نے 1,00,000 روپیہ قرضہ آج کے دن لیا اور سال بھر یہ قرضہ باقی رہے، ہمارے پاس 1,00,000 بینک بیلنس ہے، اسے رکھا ہوا، میں نے خرچ نہیں کیا، تو اس میں بھی زکوٰۃ ادا کرنی پڑے گی۔ لیکن اگر مان لیا کیا کہتے ہیں وہ خرچ ہو گیا تو نصاب کو پورا ہی نہیں ہوا تو زکوٰۃ نہیں، تو زکوٰۃ قرض لینے والا بھی دے گا اور وہ آدمی بھی ادا کرے گا جس کے پاس قرض کا پیسہ ہے۔ یہاں ایک بات اور جان لیجیے کہ اگر ہمارے اوپر اتنا مال ہے، مان لیا 1,00,000 روپے ہمارے پاس ہیں، 1,00,000 روپے، اور 1,00,000 روپے میں زکوٰۃ واجب ہوتی ہے، 1,00,000 روپیہ ہے، سال پورا ہونے کے بعد زکوٰۃ ادا کرنی چاہیے، لیکن میرے اوپر 50,000 قرضہ بھی ہے، تو کیا اس 1,00,000 روپے میں زکوٰۃ واجب ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ مسئلہ آپ لوگوں کے سمجھ میں آیا؟ ہمارے پاس 1,00,000 روپیہ ہے، سال پورا ہونے پر اس کی میں زکوٰۃ واجب ہوگی، لیکن میرے اوپر 50,000 قرضہ بھی ہے، اور وہ 50,000 قرضہ نکال دیں تو میرے پاس 50,000 بچے گا جس میں زکوٰۃ واجب نہیں ہوگی، تو کیا ہمیں 1,00,000 روپے کا قرضہ زکوٰۃ دینی پڑے گی؟ صحیح قول کے مطابق دینی پڑے گی، قرض سے زکوٰۃ کے نصاب میں کمی نہیں ہوگی، دینی پڑے گی، الا یہ کہ سال پورا ہونے سے پہلے آپ نے قرض ادا کر دیا اور نصاب کم ہو گیا، کیونکہ اس پر آپ کی ملکیت میں ہے اور آپ کو اس کی زکوٰۃ ادا کرنی پڑے گی 1,00,000 کی، زکوٰۃ کی وجہ سے نصاب کم نہیں ہوگا، صحیح بات یہی ہے، زکوٰۃ کی وجہ سے نصاب کم نہیں ہوگا، اور یہ بات اکثر لوگ پوچھتے رہتے ہیں، اور انشاءاللہ العزیز آپ کو آگے زکوٰۃ کے بارے میں اور باتیں بتلائی جائیں گی، تو امید کی آپ لوگوں نے جان لیا ہوگا کہ سمجھ لیا ہوگا کہ سال پورا ہونے کی جو شرط ہے یہ کب کٹ آف ہو جائے گی، اور قرض میں زکوٰۃ کب دیا جائے گا، مقروض زکوٰۃ دے گا کہ نہیں دے گا، اور زکوٰۃ کی وجہ سے نصاب میں کمی نہیں آئے گی۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو قرض سے بچائے اور قرض حسنہ دینے والا بنائے، اور اللہ قرض کے بوجھوں سے محفوظ رکھے، آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، وجزاکم اللہ خیرہ۔